अब कौन आ गया? कौन होगा जिसे जरा भी सब्र नहीं? अरे रुको रुको, आ रही हूँ मैं। अरे महफिल में क्या कर्जा मांगने आई हैं आप? क्या हुआ है? जोर से दरवाजा पीट रही थी आप ठीक तो है ना? आयहान, मैं तुम्हें वही ऑफर दे रही हूँ जो सैनम को दिया था। तुम्हारे पास 3 मिनट है सच बोलने के लिए। सैनम के पास एहसान को देने के लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। थोड़ा वक्त कम है सच्चाई जानने के लिए। सच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा 3। अच्छा, 3 तक गिनने वाली हैं आप? 2। देखिए, ये गिनना बंद कीजिए, मैं बात करती हूँ। ऐसा करते हैं, बैठकर बात करते हैं। आप शांत हो जाइए, ओके? यहाँ आराम से बैठिए और बात करिए। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। क्या पियेंगी आप? कॉफी या फिर ऑरेंज जूस पीना पसंद करेंगी, या फिर मैं आपके लिए कुछ बाहर से ऑर्डर नहीं चाहिए। एक गिलास पानी दे दो। सिर्फ पानी? पानी काफी है। अच्छा, जल्दी लाओ। आयहान, अब पानी खत्म हो गया है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? रुको। हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए बजट नहीं है, इसलिए सारी चीजें हमें खुद ही करनी होगी। हम नया कैंपेन बना रहे हैं, अगले हफ्ते हम लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हैव अ गुड डे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, वो मैं चाय लेकर आई हूँ, ऐसे ही घूमते घूमते। तुम अब कंपनी की लीगल स्क्रिप्ट राइटर हो। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। इतनी खुश कि मैंने आज मिस डेरेन को एम्ब्रेस कर दिया। सच कहूँ तो। अच्छा, अगर तुमने डेरेन को एम्ब्रेस किया है तो मुझे भी एम्ब्रेस करना बनता है ना? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ओके। थैंक यू सो मच, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। तुमने खुद हासिल किया, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम टैलेंटेड हो। भाई, भले ही मैं स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ, पर मैं हेल्पर तो हमेशा रहूंगी। जब भी चाय चाहिए होगी आप मुझे बुला देना। जस्ट कॉल मी, ओके? ओके, मिलती हूँ। बाय। भाई, क्या तुम सुनोगे? हाँ, बोलो, क्या हुआ? ओह, सामने से हट जाइए। ओह गॉड। अरे आयहान, आयहान, क्या हुआ? दौड़े क्यों चली जा रही हो? सुबह की एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है ना? निहात पकड़ो, जाने मत देना। ओह गॉड, वो आ गई। मुझे जाने दीजिए, छोड़िए मुझे। क्या हुआ मेवे के बे? हाँ, बताओ, अब बताओ। क्या बताऊं? बैठो। मेवे के बे, क्या चल रहा है? सैनम को इतने पैसे कहाँ से मिले? तुम्हारे पास 3 सेकंड है, टाइम शुरू होता है अब। 3। उसने ऑफिस से एडवांस लिया था। पागल हो गई हो क्या? उसने एक सिर्फ हेल्पर के तौर पर काम शुरू किया है, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरी आंखों में देखकर सच बताओ। मैं सच बोल रही हूँ, कसम से मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं बोलती मैं झूठ। मेवे के बे, मुझे लगता कि ये सच बोल रही है। इसे ज्यादा परेशान मत करो अब, ठीक है? कैसे मिले उसे पैसे? कसम से मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसको ये ऑफिस से मिले हैं। मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अभी के लिए रोकती हूँ, लेकिन पूरी सच्चाई अब सैनम ही बताएगी मुझे, समझे? तो मैं जाऊँ? हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी नजरों से दूर नहीं रहोगी। सैनम को बता देना कि मैं इस बात की तह तक जाने वाली हूँ। चप्पलें नहीं पहनी होती तो आप मुझे पकड़ नहीं यहाँ से। हाँ, मेरे पाँव घुटने सब दुख रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? मेरी हालत बहुत खराब है। कितना तेज भागती है, उसके पीछे मैं भाग भाग के
बुरी तरह से थक गई हूँ निहात। इस लड़की ने पूरे मोहल्ले में ठीक है भगाया ठीक है मुझे। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं ठंडा पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, बैठी रहो। हाय, क्या कह रही हो? मॉम बहुत गुस्से में है। हाँ, उनकी बात भी सही है। ठीक है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच। लिखा क्या? फिर से? हमें फिर से शुरू करना है? अरे माफ करना मिस सनम, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने सक्सेस पाने के लिए बड़ी लंबी छलांग लगाई है। एक हेल्पर से तुम सीधा स्क्रिप्ट राइटर बन गई हो। कितनी कमाल की बात है ये, सच में। सही है मिस डेरन। तुम चाहती हो कि ना बोलूं? नहीं, बात खत्म हो गई है। ठीक है। कस्टमर को स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी लग रही है, ठीक है? उसको चेक करके जरा शॉर्ट करके लिख दो। समझ गई तुम? ठीक है, लिखती हूँ। और हाँ, टाइम और फ्लो पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? टाइमिंग, यस। उफ, जो मैंने कहा वो समझ आया? वेल, समझ गई। मैं बताती हूँ। हमको 2 वर्ड्स बोलने में 1 सेकंड लगता है और हर सेकंड का मतलब पैसा होता है। इसलिए लिखते वक्त जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कस्टमर को महंगा पड़े। इस बात पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, मैं फाइनल कट ही दिखाऊंगी आपको। जल्दी करना, अर्जेंट है। हमको शूटिंग से पहले भेजना है, वो भी अभी। ठीक है। मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं होगा मुझसे। मैंने तुम्हें पिछले 3 महीनों की फाइनेंस रिपोर्ट्स भेजी थी, क्या तुमने देखा उसे? कैसे देखता मैं? वक्त है क्या मेरे पास? शूटिंग और बाकी चीजों की वजह से रह गया मुझसे। और वैसे भी फाइनेंस तुम देख लो, मुझे नहीं पता। पर मैं पहले की तरह नहीं देख सकता। प्रॉब्लम्स हो गई है। पिछले 3 महीनों में हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए और एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स हैं, सारे बड़े ही हैं, इसलिए एक्सपेंसेस बढ़ गए। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मेरी समझ में नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। शूटिंग के खर्चे पिछले साल से ज्यादा बढ़ गए हैं और सेट पे भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं हमें और बजट चाहिए। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। नहीं तो क्या करे मेमरे, क्या काम छोड़ दे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। पहले अपने तरीके से काम मत करना इस बार। मेरे तरीके से मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ और मुझे काम नहीं आता है ना? मेरे पास विजन नहीं है और मैं ऐसे ही बस पैसे लुटा रहा हूँ अपनी कंपनी के, यही कहना चाह रहे हो ना? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझा करो। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि कंपनी को मैं मैनेज कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जानता हूँ भाई, तुम चिंता मत करो, पर जब तुम बोर होकर चले जाओगे तो मुझे और डैड को सब संभालना पड़ता है। हम दोनों जानते हैं तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगे। तुम्हारे जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझे संभालनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो भाई। मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। हाँ ठीक है, जाओ तुम्हारी मीटिंग अटेंड करो। इसे रखूं या ना रखूं, मुझे शुरू से करना होगा। आखिर में लंबी हो रही है, लेकिन स्टोरी के बाहर भी तो नहीं जा सकती। ऐसे तो मतलब ही निकल जाएगा इसका। मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ और उनको सही भी कर रही हूँ। यहाँ एक हेल्पर का इंटर्न होना बहुत हार्ड होता है। हाँ। ये ऐसे। हाँ बस हो गया। सनम, यस मिस आइलन। मेरे कमरे में आओ ना, कुछ बात करनी है तुमसे। मैं जरा बाद में आऊँ क्या? क्योंकि मैं ये सही कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है, 5 मिनट के लिए आती हूँ। जान ने मुझे ये जगह काम करने के लिए दी है और कहा है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। मिस्टर जान ने? अगर उन्होंने कहा है तो सही ही होगा। वैसे भी मैं एक हेल्पर हूँ और ऐसी बात है तो मैं मदद जरूर करूँगी। ओह परफेक्ट देन। तुम्हें तो पता है कि यहाँ बहुत से लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं और तुम सच में बहुत प्रोफेशनल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? क्योंकि अभी मैं टेक्स्ट लिखने में बिजी हूँ, इसीलिए पूछा। ओह ओविड्यू वाला ना? मैं ही उसकी कंसल्टेंट हूँ। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली उन्होंने स्टोरी शॉर्ट करने के लिए कहा है, मतलब इस टेक्स्ट को शॉर्ट करना है क्योंकि हमने टाइम लिमिट को पार कर लिया है। ठीक है, उसमें एक इंग्लिश टेक्स्ट है जो तुम्हें टर्किश में ट्रांसलेट करना है। तुम्हारा काम हो जाएगा।
ओके, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ 5 सेकंड का है। मैं देखती हूँ, शायद तुम्हें कोई हेल्प मिले। सच में? हाँ, बस 5 सेकंड का है। आओ साथ में चेक कर लेते हैं। साथ में? चेयर यहाँ ले आओ। मैं वहाँ हूँ। हाँ हाँ, बैठो। हम एक साथ ही इसे चेक कर लेते हैं। काम जल्दी हो जाएगा, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और एडेप्टेशन करना भी हो जाएगा। तो हम दोनों साथ में कर लेते हैं। ठीक है। एक बात है, जो टर्म्स आप यूज कर रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम बहुत स्मार्ट हो, जल्दी ही सीख जाओगी, डोंट वरी। हाँ, सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ चलो देखते हैं क्या है, दिखाओ। ठीक है। स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन। हाँ बहुत अच्छी है, इट्स नाइस। जे क्या कर रहे हो तुम? मैं इशारा कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। तुम्हें उस खतरे के बारे में पता तो है ही ना। उस औरत ने तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लिया। मेरी आत्मा कैसे? बेवकूफ हो क्या? मेरी आत्मा पे कैसे कब्जा करेंगे? बताओ जरा, बताओ मुझे। उसने किया है। मैंने कहा ना कि उसने कब्जा किया है। अब कोई बात नहीं, कोई बात। मैं सब संभालूंगा। अब वो तुम बन गई हो। हाँ, मैं बन गई हूँ। कितना बात को बढ़ाओगे? वैसे भी मैं तो इतनी बुरी हूँ भी नहीं, सही में। उतनी बुरी भी नहीं है वो, क्योंकि तुम तो इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल हो। अपनी साइड चेंज कर दी है। हाँ सही कहा। हाँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है गुलीस। क्या? मेरा खुद पर से भरोसा दूर हो रहा है। मुझे भी लगता है कि मैं भी साइड चेंज कर दूं। अगर वो इस तरह से मुझे देखती रही तो मैं साइड चेंज कर दूंगा। ऐसा लगता है। क्या करूं? बताओ मुझे क्या करूं मैं? बताओ मुझे नसीहत दो। जे क्या बोले जा रहे हो? अब तक तो उसने बुलाया भी नहीं है। बुलाएगी मुझे ऐसा लग रहा है खतरा मेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है। मैं गया काम से, मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तुरंत मुझे हर्बल चाय पीनी चाहिए, तभी रिलैक्स कहाँ जा रहे हो? जब तक एक कप हर्बल चाय न पी लूं तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। मैं छिप जाऊंगा ताकि वो देख न पाए। मैं कहता हूँ तुम भी छिप जाओ। जे मैं हर्बल चाय पीऊंगा। कोई जवाब नहीं देना, कोई जवाब नहीं देना मुझे। चिल्ला क्यों रहे हो? तो यहाँ हो तुम? आप भी तो है। सच कहूँ तो हर 5 मिनट में तुम्हारी याद आती है। रियली? हाँ। तो क्या करूँ, रिजाइन करके अपनी शॉप पर चली जाऊँ, क्योंकि मैं इस काम के काबिल नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी रोज की सनम पिल लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। सनम पिल? मेडिसिन? ठीक है, सी यू। ओके, बाय बाय। बाय। जे सनम, कितनी देर से यहाँ हो तुम? बहुत देर से हूँ मैं। तुमने मिस्टर जान को देखा क्या? हाँ, उनको मिस्टर बोलना कब शुरू करेगी? उनको नाम से बुलाती हो? उन्होंने सनम पिल तो ले ली है, देखा? तुमने बताया क्यों नहीं तुम यहाँ हो? ये आर्काइव रूम है, धूल चढ़ी हुई है, शेल्फ्स हैं, सालों से फाइल्स जमा है। ऐसी जगह जो एकदम अलग है। काश ये दीवारें बोल पाती। तुम ठीक तो हो ना? ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन बड़े शांत लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, मैं शांत हूँ। कुदरत के करीब जाकर आया हूँ। कुदरत बड़ी प्यारी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी जाना चाहिए। अच्छा, हर्बल चाय पिया करो, रिलैक्स रहोगी। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लवली कपल है। कपल? सनम क्या बात है, क्या बात है। ये धूल खाती प्यारी सी फाइल्स, अच्छा। ये प्यारी सी शेल्फ्स, उसके ऊपर रखी फाइल्स और सनम पिल्स। हाँ? तुमने ये क्या किया? ठीक है, मिस्टर जान के पास ले जाओ, उनका साइन लेकर आज ही भेज दो। जे कहाँ है? मैं इस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पता नहीं कहाँ चला गया ये जे। कहाँ थे तुम?
क्या हुआ मिस डेरेन? जो भी बात है पहले मुझे बताइए कि मैंने इंटर्नशिप के लिए कहा था, क्या हुआ उस बात का? अच्छा तो ये बात है जीजे, सही है, तुम्हें मोटिवेट करने की जरूरत है। ऐसा करते हैं कि आज से, बल्कि अभी से, माय डियर डेरेन असिस्टेंट हो। अच्छा लगा टाइटल? बताओ, अच्छा है ना? हाँ, टाइटल तो अच्छा है, पसंद आया मुझे। वैसे आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ जीजे, तुम्हें सनम के नेबरहुड जाकर वहाँ पर शूटिंग की जगह को चेक करना है, उनको शूटिंग के लिए तैयार करना है, समझे? और फिर मैं ऑफिस से निकलने से पहले कॉल करूँगी। ठीक है माय डियर डेरेन। तुम डेरेन के असिस्टेंट हो। माय डियर जरा ज्यादा हो गया, तो मैं आपको डेरेन बुलाता हूँ। डेरेन सुनने में अच्छा लगता है, लोग होंगे तब मैं मिस डेरेन बुलाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी लिमिट में रहो। तुम मुझे डेरेन बिल्कुल नहीं बुला सकते। तो अच्छा, सच में ये तरीका है आपका? अच्छा, मैं जानता हूँ कि यहाँ इस ऑफिस में कौन किसको क्या बुलाता है। जैसे आपकी मर्जी, यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें असिस्टेंट की जरूरत है। मिस आइलिन है, मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। वो तो मुझे यूँ ही रख लेगी और मुझे आइलिन के कहने पर भी रत्ती भर भी एतराज नहीं होगा। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा मिस। जी जैसा तुम हमेशा। वक्त वक्त की बात है, जैसे आपकी मर्जी। जे तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। जे बेवकूफी की बात करता है। किसने सिखाया ये सब तुम्हें? उस औरत ने ना, वरना तुम कभी ऐसी बात नहीं करते थे। मिस आइलिन, ये रही वो फाइल जो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच हनी। कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ मिलकर टेक्स्ट पूरा कर लिया है। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी मदद चाहिए तुम मेरे पास आ सकती हो। थैंक यू, आती हूँ। सनम, एमरी को कहीं देखा है क्या? मिस्टर एमरे तो चले गए। ठीक है, तो हम एक मीटिंग में साथ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, वैसे नुकसान तो उनका ही है। ऐसा लगता है जैसे आपको मिस्टर एमरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ सनम। मैं किसी भी बात पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करती। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ये क्या कह रही है मिस आइलिन? मेरी जगह तुम होती तो समझ पाती सनम। मुझे इस कंपनी से धोखे से हटाया गया। इतना ही नहीं, मेरे फियांसे ने मुझे मिस्टर अजीज के कहने पर छोड़ दिया, वरना आज मैं उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रही होती, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। जिंदगी ऐसी ही अनजानी बातों से भरी हुई है सनम। लाइफ में ऐसे सरप्राइजेस मिलते ही मैं कुछ रहते मदद हैं कर सकती सनम। हूँ आपकी? नो थैंक्स। मेरा मूड थोड़े टाइम के लिए ऐसा रहेगा, पर मैं मैनेज कर लूंगी। डोंट वरी। अगर ये बात हमारे बीच ही रहे तो मुझे खुशी हाँ होगी। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। मैं आपके लिए चाय कॉफी ले आऊँ? क्या पिएगी आप? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ गर्म पी लीजिए। ठीक है, एक कप चाय चलेगी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम्हें लगा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर मैंने ये तुम्हें क्या देख लिया कर था रहे जब तुम हो? मेरा पीछा कर रही थी। अब अचानक से निकल आए, फिर मुझे भी निकलना पड़ा। मेरे पीछे भी आंख है, समझी? रुको, इसे लगाने दो। थैंक यू वेरी मच। ये हमें क्या हो गया है? तुम जानती हो हम टीनेजर्स की तरह चक्कर मिलते हैं, हम पार्क में मिलते हैं। तुम क्या सोचती हो हमारे बारे में? बताओ जरा मुझे प्लीज। मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा मिलना अच्छा नहीं लगता। जब मैंने आपका मैसेज पढ़ा कि पार्क में मिलते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। क्या सच में? हाँ। फिक्र मत करो, तुम्हारे दिल का ख्याल मैं रखूंगा। मैं एक गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा? हाँ, सिर्फ आप ही मुझे सरप्राइज नहीं कर सकते हमेशा। अब ये मत कहना तुमने बनाया। और एक गैम है। हाँ अच्छा है। मेरी हॉबी है। हॉबी? हाँ। पर बटरफ्लाई क्यों? क्योंकि जब आपको देखती हूँ तो मन में लाखों तितलियां उड़ती हैं। सच में होता है ऐसा? हाँ। मिस डेरिन का कॉल है। डेरिन का कॉल है। जॉन, हाँ, जॉन, जॉन तो- एक सेकंड। हाँ तो हेलो मिस डेरिन। हाँ यही हूँ। वो क्या कहते हैं उस जगह को? अच्छा आ रही हूँ।
हाँ ठीक है आ रही हूँ। आती हूँ। जाना पड़ेगा। मिस्टर एन मुझसे टेक्स्ट लिखवाना चाहती है, वो 2 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। यही प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। चलते हैं। अभी जाना है? हाथों में हाथ डाल। ठीक है, इधर आओ, चलो। बहुत थक गई हूँ। तुम थक गई हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, काम हेलो, तो करना कैसे हैं पड़ेगा। आप? मैं अच्छा हूँ, क्या मैं शुक्रिया। आप आपकी क्या शॉप देख लेंगी? सकता हूँ? कमर्शियल की ठीक है। शूटिंग के लिए चाहिए। अरे यहाँ नहीं हो सकती, कितनी गंदी जगह है ये। दुकान साफ नहीं करते क्या? सुनाई नहीं दे रहा। इन्हें दुकान नहीं देनी क्या? कम सुनाई देता है, दुकान नहीं देनी क्या? ये पुश मत करो। नहीं सुनाई दे रहा, कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ। स्कार्फ और टी शर्ट भी है, इस तरह की चीजें चलेंगी क्या? क्या बात है? आप इस तरह से बाहर क्यों आई? शॉप है ना ये, हॉरर मूवी जैसा, डरा क्यों दिया? उन पर चिल्लाओ मत। आप जैसी औरत को ये सूट नहीं करता। कितनी अच्छी शॉप है, क्या हम देख सकते हैं? हमारा बजट जरा कम है, यूज की तो मतलब सुनिए, शॉप अंदर से देखना चाहते हैं। जी क्या है, हर बार कहते हो आखिरी है और फिर काम करवाते हो, ऐसे नहीं होता। अरे लेकिन- मैं शॉप का नंबर भी भूल गई। जी, शॉप को देखा था एक मैं। सेट की बात है, इसलिए बेस्ट ही होना चाहिए। अगर उन्होंने आकर जगह को रिजेक्ट कर दिया तो वो लोग तो अल्टरनेटिव मांगेंगे ना। कहेंगे नहीं, लाइट अच्छा नहीं है, कार को लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में नहीं। समझ रही हो ना? तब कौन जिम्मेदार होगा? निकाल देंगे मुझे। इसीलिए मुझे बहुत सारे अल्टरनेटिव चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम तो बस मेरे साथ अकेले रहना ही नहीं चाहते हो। सच सच बता दो ना। लेकिन हम तो अकेले ही है ना। ऐसा नहीं है जीजे, रियल में हम दोनों को एक साथ अकेले रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि रियल और अनरियल का हम साथ में तो है ना? क्या फर्क पड़ता है? जे वक्त बर्बाद मत करो ना। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब और ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुमने ओपनली ये बात मुझसे कही थी, पहले नहीं कही थी क्या? बोलो। हाँ कही थी, लेकिन मैंने अब छोड़ दिया। तुमने छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया मैंने। इसका क्या मतलब हुआ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते हमारे बीच के इलेक्ट्रिकल करंट को? क्या हुआ उसका? इलेक्ट्रिक करंट? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा एक दूसरे में बहती रहती है। तुम्हें तो कहा था कैट्स और डॉग, जैसे कि अब देखो, इस ओल्ड मैन की इलेक्ट्रिसिटी मुझ में पास हो जाएगी। देखो, हटाओ। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मैं मुझे। क्या पावर यूनिट हूँ क्या? नहीं, आप इंसान ही है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से। पागल हो गए हो। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था ना मुझे। अरे क्या बात है, तुम यहाँ हो? वैसे यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें अवेलेबल शॉप चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। जोक समझ में आ गया ना? अच्छा हम चलते हैं यहाँ से। तुम सच में जाओ, जोकर हो? जाओ। हाँ। लेकिन मुझे यकीन है तुम वापस आओगे। तुम लौटकर मेरे पास ही वापस आओगे। हाँ, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? जब भी मन करे मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं तुम्हारे कॉल का ही इंतजार करूंगा। हाँ। जान, एक्चुअली मेरे पास एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी न्यूज है। तो बताओ किससे शुरू करूं? अच्छी खबर से शुरू करो। जीजे ने कॉल किया था, उसने नेबरहुड के सारे लोगों से बात कर ली है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर, तो वहाँ सेट बनाना शुरू कर दो तुम। और इसके साथ एक बुरी खबर आई है, हम एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम है? बताओ बताओ। जिन लड़कियों को हमने अरेंज किया था उन्होंने अपना ख्याल बदल दिया है, तो वो नहीं आ रही हैं। मतलब उनकी एजेंसी उनको नहीं भेज रही। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन नहीं किया था और अब मितिन भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए, तो चीजें जरा उलझ गई हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके, मगर कैसे करोगे? मैं कर लूंगा, मेरा अपना तरीका है, मैं कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम सेट पर ध्यान दो। ओके, जैसी आपकी मर्जी। और क्या? चाय लीजिए। क्या बात है, चाय आ गई, लाओ चाय दो। चाय पीएंगे। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन आप सब के सब ना बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, उन शूटिंग वालों को आप पूरा का पूरा नेबरहुड फ्री में कैसे दे सकते हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक बड़ी कार कंपनी है जो नेबरहुड में कमर्शियल शूटिंग करने आ रही है। आया कुछ समझ में? दिमाग में कुछ बात घुसी आपके? हाँ, वो लोग तो पैसे कमाएंगे और आप उन्हें खाली हाथ देखते रहिएगा। ये बात मुझसे तो हजम नहीं हो रही। लेकिन हम क्या कह सकते हैं बताओ? क्या हम गुड्डों की तरह उनसे पैसे मांगेंगे? क्या हम उनसे उगाई की तरह पैसे मांगे? देखो, हम ये नहीं कर सकते और ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए ये बात हम मंजूर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नहीं चाहिए हमें। हाँ ठीक है, मंजूर है, मंजूर है।
दया आती है मुझे तुम पर। तुम लोगों की हालत तो मेरी सोच से भी खराब है। देखिए, कोई भी उगाही नहीं करेगा। हम माफिया थोड़े ही हैं और आपको उनसे डायरेक्टली बात नहीं करनी है। आपकी तरफ से मैं उनसे बात करूंगा। मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर सारी बात संभालूंगा और आपके लीगल राइट्स का ख्याल रखूंगा। नेबरहुड का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें एक अच्छी रकम देनी होगी जो आपका हक है, जो मैं उनसे लेकर आपको दूंगा। समझ गए हुसैन? मैं आपको दूंगा और फिर आप एक छोटी सी अमाउंट मुझे बतौर कमीशन दे दीजिएगा। समझ रहे हैं ना आप? बहुत अच्छे। देखिए, मैं आपके लिए काम करूंगा। बस यही बात मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे थे और मुझे गलत ठहरा रहे थे। मुझ पर थोड़ा कर्ज है, मेरी मदद हो जाएगी। मुझे मंजूर है, मुझे कर्जा चुकाना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब पर कर्जे हैं सेसो, सब पर। इसीलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब तो आप समझ गए ना? और किसी को कोई सवाल है? तैयार है, तैयार है। ये हुई ना बात? बिल्कुल तैयार है। ऐसा ही करो। हाँ, एक और बात, आप सब ने परफेक्ट डिसीजन लिया है। अब मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप लोग मुझ पर सब छोड़ दीजिए और आप आराम से बैठिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। आपका सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। बस आप देखते रहिए, धीरे धीरे कैसे सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। हाँ, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। जरूर जरूर। ये सही रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी ड्यूटी करो। रोड को ब्लॉक नहीं किया है। परमिशन का क्या हुआ? ली या नहीं? ठीक है, अभी जाकर आता हूँ मैं। सनम, मैंने क्या कहा था? तुम्हें हर चीज को देखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। लाइट्स चेक किए क्या? हर बात की तरफ ध्यान रखो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। लाइट सही नहीं है, वहाँ क्यों रखे हैं? हाँ ठीक है, मैं सही जगह पर रख देती हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मिस्टर जान, लड़कियों का क्या हुआ? वो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल। हम यहाँ क्या करने वाले हैं? गाइस, लाइट्स की जगह ठीक नहीं है। सेलकुक का उसे देखना चाहिए ना। सही नहीं है। दिखाओ। लाइट्स गलत जगह पर रखे हैं गाइस, गलत स्पॉट पे रखे हैं लाइट्स। हेलो मिस्टर जान। मिसेस मेवकीवे, मिस्टर नेहात, स्वागत है आपका। You're welcome। खाने के लिए थैंक यू। आपके हाथों में ऐसा ही टेस्ट बना रहे। ओह थैंक यू। सनम, सनम इधर आओ जरा, तुमसे बात करनी है। खाने के बारे में बात करनी है। मॉम, मैं यहाँ लाइट्स की जगह अरेंज कर रही हूँ। अगर नहीं की तो बाद में सब मुश्किल हो जाएगा। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर जान, हाँ। मैं लाइट्स को अरेंज कर रही हूँ। ओके, ज्यादा बात बढ़ाओ मत, मैं देख लूंगा। तुम अपनी माँ से जाकर बात करो। लेकिन मिस्टर जान। सनम। मिस्टर जान। अरे तुम जाओ, मैंने कहा मैं देख लूंगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जाओ, मैं देख लूंगा। अगर लाइट्स गिरे ना तो देख लेना। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। अब मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मॉम, डैड, अयहान ने बताया था ना कि मुझे एडवांस पेमेंट मिली थी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हेल्पर को शुरू में इतनी बड़ी सैलरी कहाँ से मिलती है बताओ? बेटा, तुम जानती हो ना कि तुम हमसे खुलकर बात कर सकती हो। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों दिए। शायद मेरी बहन वहाँ सालों से काम करती है, इसीलिए। सनम, मुझे सच्चाई बताओ। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। सॉरी, लेकिन मैं भी ऐसा ही इतनी सोचता। जबरदस्ती क्यों कर रही है? डैड ने उस शॉप को 40 साल दिए हैं और वो उसे खो देंगे। मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने चांस लिया। मैंने उनसे कहा और उन्होंने दे दिया। ठीक है, गुड। तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी ना। ये बात अपनी माँ को बताकर उसका ओपिनियन लेना मैं चाहिए। ऐसा नहीं कर सकती। सनम, यहाँ होगी प्लीज। एक बार जरा यहाँ की लाइट्स चेक कर लो। आपकी वजह से वो लोग मुझ पर चिल्लाएंगे मॉम। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम तो यही कहोगी, पर तुम्हें पता है कि मैं दिन भर से अपसेट थी। सनम, ये क्या बात हुई? किस तरह का बॉस है? इस तरह तुमसे कैसे बात कर सकता है? सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। आप नहीं जानते मैं कितना काम करती हूँ ऑफिस में। दूर से देखो तो कितना स्वीट लगता है ये।
बहुत अच्छे, हम इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम इसे डबल कर सकते हैं? हाँ। वो वाली? इन फ्लावर्स को वहाँ पर लगा दो, एटमॉस्फेयर ज्यादा सॉफ्ट लगेगा। क्या हम कर सकते हैं? ठीक है। चलो कोई नहीं, ये लोग तो हमारे दोस्त ही हैं। ओ वेलकम मैडम, वेलकम। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। मैंने देखा आपकी बहुत बड़ी टीम है, जरूर आप यहाँ खाली हाथ तो नहीं आई होंगी। मिस्टर, हम लोग यहाँ बहुत बिजी हैं। ये सब क्या है? हम शूटिंग कर रहे अरे हैं। मैडम, उसी सिलसिले में ही तो हम आए हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कौन है आप? वैसे देखा जाए तो मैं इस मोहल्ले का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और आप जानती हैं कि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, गरीब हैं, बहुत शांत किस्म के लोग हैं। उन्होंने आपस में शूटिंग के इशू के बारे में चर्चा की और एक सोल्यूशन पर पहुँचे। उन्होंने मुझसे मदद मांगी और बस इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। किस बारे में डिस्कस किया है उन्होंने? किस बारे में बताएंगे? मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल बात ये है दीदी। दीदी लगती हूँ मैं? हाँ, क्या ये दीदी वाला फिगर है? जरा देखो मेरी तरफ। मेरी जैसी खूबसूरत औरत तुमने आज से पहले कभी देखी भी होगी? हाँ, मुझसे ठीक से बात करो, मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ। पहले मुझसे बात करने का लिहाज सीखो, फिर आकर यहाँ पर मुझसे किसी भी बारे में बात करना। अब जाओ यहाँ से, समझ गए? बाप रे, ये क्या हो गया? इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया? लगता है थोड़ा संभल कर बात करनी होगी। सुनो, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि यहाँ कोई बच्चे आए और फुटबॉल खेलने लगे। जाओ जाओ यहाँ से, निकलो अब यहाँ से, जाओ, हटो हटो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है। इसीलिए दीदी आप भी यहाँ नहीं आ सकती, समझ रही है ना? ये मोहल्ला हमारा है, यहाँ हर एक चीज का दाम चुकाना पड़ता है। आप तो समझती ही होंगी। हमें पैसे दे दीजिए, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे कोई ज्यादा बड़ी कीमत नहीं है, अभी आपको सब समझाता हूँ। $16, यूरोस या टर्किश लीरस। हर घर के बस आपको 1000 लीरस देने होंगे और हर दुकान के 2000 लीरस लगेंगे। बस पे कीजिए, काम पे लगिए। क्या 1000 लीरस, 2000 लीरस? कभी जिंदगी में तुमने इतने पैसे देखे भी हैं? मैं यहाँ बिना बजट की शूट कर रही हूँ। आखिर हो कौन तुम? और वैसे भी जेजे ने इंस्पेक्शन किया है और हमसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, तो प्लीज अब तुम जा सकते हो यहाँ से। कौन है ये जेजे? और रुकिए, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। यहाँ ये अभी मैंने जो आपको बताया वो अपडेटेड लिस्ट है। अगर यहाँ शूटिंग करनी है तो पैसे भरने पड़ेंगे, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, अभी मुझे एक काम है, बाद में आकर इस बारे में डिस्कस करूंगा। बाय बाय। नहीं नहीं, आओ ना, आओ बात करते हैं। आओ आओ, यहाँ पर खड़ी रहो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। हाँ, बड़ा आया। मिस्टर जान, हम एक बड़ी क्राइसिस सिचुएशन में आ गए हैं। एक्चुअली शॉप ओनर्स हमसे पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, तो देते हैं, हम उनकी जगह यूज कर रहे हैं तो पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है? हम उसकी जगह यूज कर रहे हैं तो पैसे देने बनते हैं, दे दो उसे। ओके, बट हम मैनेज कैसे करेंगे? मैं कोई बैंक हूँ क्या? हर किसी को पैसे बांटती रहूंगी। हाँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ और एक्ट्रेस को आने के लिए अभी काफी वक्त है। और ये तुम्हारा मोहल्ला है, कोई जगह बताओ ना जहाँ मैं जाकर थोड़ा सा घूम फिर सकूँ। यहाँ हमारा मोहल्ला एकदम सिंपल है, यहाँ कोई जगह नहीं है। आई सी, तो मोहल्ला इतना ही है। एक्चुअली मुझे यहाँ के लोगों को जानना है, उनसे बातें करनी है और उनके कल्चर को समझना मतलब है। आपको गॉसिप चाहिए? ठीक है, आइए आपको ले चलती हूँ मिस मिलाहत के घर। उनके पास इस मोहल्ले की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें इस मोहल्ले के बारे में सब कुछ पता है। मिसेस मिलाहत, जरा सुनिए। मिस आइलिन, ये है मिस मिलाहत। नाइस टू मीट यू। मैं चलती हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इन्हें सब कुछ बताना। ठीक है। आई ट्रस्ट यू। जी हाँ, बोलिए ना। मैं यहाँ कहीं मैंने क्यों करवा सकती हूँ? एक्चुअली मेरे हाथ थोड़े से मैले हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, हाथ दिखाओ अपना वहाँ। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छे हाथ हैं। अंदर आओ, चलो अंदर चलते हैं, हम बात करेंगे। अंदर चलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, उंगलियों में से रिंग्स उतार दीजिए बहुत अच्छे से। हाँ, बैठिए ना, बैठिए, यहाँ पे बैठ जाइए और कंफर्टेबल फील करिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? मैं अभी बनवा देती हूँ। नहीं, थैंक यू। शूट पर एक्चुअली काफी चाय कॉफी पी ली है, आप बस मेरा मैनिक्योर कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बुरे दिख रहे हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं, आप हमेशा बिजी रहती हैं, हर वक्त काम, लेकिन मैं आपकी खातिरदारी करूंगी। आप आराम से बैठ जाइए, चिंता मत करिए। ये मुझे दीजिए। हाँ, मैंने सुना है आज हमारे सेट पर आप हेयर ड्रेसर होंगे। हाँ, उम्मीद तो है उनको पसंद आए। हमारी शॉप थोड़ी छोटी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि यहाँ के सारे नेबर्स हमारे यहाँ ही आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। सच में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच।
आप कितनी प्यारी हैं, बात भी अच्छी करती हैं। मैं आपके हाथों को बच्चों की तरह मुलायम बना दूंगी, आप देखती रह जाएंगी। देखिए अपने हाथ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। दीजिए हाथ दीजिए। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर ब्रेक लेकर आई हूँ मैं। और सनम आपकी बहुत तारीफ करती है। सलीम बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो बहुत अच्छी है। और उस्मान कैसा है? बहुत हैंडसम है ना? हाँ हाँ, बात तो सही है। मैंने सुना कि वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। क्या ये भी आपने सुन रखा है? नहीं नहीं, वो सारी अफवाहें हैं। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। बहुत दिनों बाद जाकर हमें भी पता चला कि वो सिर्फ दोस्त ही हैं, वो एंगेज नहीं हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि सनीम की उंगलियों में वो रिंग कैसे आई। बड़ी सी है, इस जैसी कोई कहाँ से मिलेगी इसे रिंग। लेकिन आप देखना, मैं इस बात के बारे में पता लगा ही लूंगी। अब ये कैसे? क्या सब जानते हैं कि ये एंगेजमेंट वाली बात झूठ है? सब मेरी वजह से है। मुझे गॉसिपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो सनीम थी, थोड़ी सी मनचली है। उसकी सिस्टर बहुत शांत है। वो दोनों सिस्टर बहुत अच्छी हैं। मनचली मतलब? हाँ रियली, बहुत मनचली है। उसके डैड बहुत ही अच्छे हैं। आपको यकीन नहीं होगा पर सच कहूँ, मैं उनको सालों से जानती हूँ। हाँ, यही रास्ता है। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ लिया। अरे यहाँ पर नहीं। अच्छा, उस तरफ चलते हैं, वहाँ कोई नहीं। बहुत मुश्किल हुई नेविगेशन के जरिए आपको ढूंढने में। मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था। तुम्हारे मॉम डैड पूरा क्रू वहाँ था, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। मेरे लिए कितना मुश्किल था। तुम्हारी खूबसूरती बहुत महकती है। क्या मुझे ये खूबसूरती के परफ्यूम्स दोगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी खुशबू लेता रहूंगा जब मैं तुम्हें मिस करूंगा तब। आप भी काफी महक रहे हैं। मैंने कोशिश की है आपके लिए परफ्यूम बनाने की, क्योंकि कोई और आपसा महकता नहीं है। वो जो सी से शुरू होता है। एग्जैक्टली। तुम बहुत टैलेंटेड हो। अगर तुम मुझे डीपली स्मेल करोगी तो इस तरह का परफ्यूम भी बना सकती हो। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं पिघल जाऊंगी अब। बाहर चले? जाना है? चलते हैं, मगर साथ साथ नहीं। पहले मैं जाऊंगी, बाद में आप आ जाना। हाँ, मैं तुम्हारे बाद बाहर आऊँ। लेकिन एक बात बता दूं, मुझे ये छिप कर मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ जानती हूँ, लेकिन अभी के लिए प्लीज। अभी के लिए? ये बात इंटरेस्टिंग लगी। मैं तो ऐसे ही बगैर सोचे कुछ भी बोल देती हूँ। मैं पहले जाती हूँ, आप बाद में आ जाना। कितने लोगों का खाना बनाया है तुमने? मैंने बहुत सा बनाया है, सबके खाने के लिए पूरा हो जाएगा। आखिर हमारी बच्ची के लिए है। तुम कितनी प्यारी हो, मुझे बड़ा फक्र होता है तुम पर मिलके। जब मैं ये सारा खाना बना रही थी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अच्छा, इसलिए तुमने अपने सर पर बांध रखा है क्या? मेरा ये सर दर्द ना बस पैसों को लेकर हो रहा है। बस यही सोच रही हूँ कि उसे पैसे किसने दिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। किसने दिए होंगे? मे भी मिस्टर चांद ने दिए होंगे। एमरे ऐसा इंसान नहीं है कि पैसे आसानी से दे दे। मिस्टर चांद अच्छे इंसान है। हमारी बेटी उनसे प्यार करती है, पैसे मांगे होंगे और वो मना नहीं कर पाए होंगे। यकीन नहीं होता हमारी बेटी ने उनसे पैसे मांगे। ऐसी बात है। बेबी, हम उनको वो वापस लौटा देंगे। मैं अपनी बेटी को ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना चाहता। बेबी, पैसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके प्यार का क्या करूं? वो उससे प्यार नहीं करता। क्या बात करी हो? प्यार नहीं करता? मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। खूबसूरत है और स्मार्ट भी है। बिल्कुल, उसके जैसी कोई नहीं है। सच कहूँ तो मिस्टर चान एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसको इंटरेस्ट है हाई सोसाइटी की अच्छी सुंदर लड़कियों में, जो सभी रॉ मीट खाते हैं। मैंने सुना है कि वो फैशन है आजकल। रॉ मीट? क्या ये लोग कैनिबल्स हैं?
निहात, हमें अपनी बेटी को उसे भूल जाने के लिए कहना पड़ेगा, वरना वो अपनी जिंदगी में बहुत पछताएगी। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा क्या करेंगे क्यों हो जाए? हाँ तो हम कुछ सोचते हैं ना, उसमें झूठ शामिल करते हैं ताकि वो उसे नापसंद करने लगे। क्या कहते हो? नहीं सुनो मिल्की वे, मैं बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता तो हूँ। फिर चलो शुरू करते हैं, चलो। हाँ चलो चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, आते रहिएगा। टेक केयर। Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.